अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 साइंस के सभी फार्मूले एक ही वीडियो में। अगर आपको ये सभी फार्मूले आते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि देखो साइंस के जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो फार्मूला बेस ही होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे उसे, ठीक। अगर आपको फार्मूला ही पता नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं फार्मूले। पहला फार्मूला है हमारा कि UVF में संबंध, ठीक है। UVF में संबंध, ये देखो फार्मूला है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। और फार्मूला है क्या का, फोकस दूरी का, ठीक। देखो 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। अगर आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए या वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इसमें यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये f क्या है, b क्या है और u क्या है। तो ये हम लिख देंगे, लिखेंगे जहाँ f क्या है आपकी, f है आपकी फोकस दूरी, ठीक है। f आपकी फोकस दूरी, b है, ये है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान रखना b को हमेशा प्रतिबिंब की दूरी से कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और u है आपका वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो क्या होता है, ये होता है आपका f बराबर r/2, ठीक है। f बराबर r/2, जहाँ f तो देखो पता है आपको, f है फोकस दूरी और r क्या है आपकी, r है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे, कोई भी डाउट आपका छोड़ेंगे नहीं, ठीक। चलिए अगला देखो। अगला क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ठीक है। कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन बताइए। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि m बराबर I/O, यह होता है माइनस का b/u, माइनस का b/u। b पता है आपको प्रतिबिंब की दूरी होती है, u पता है आपको वस्तु की दूरी होती है, लेकिन I का पता नहीं और O का पता नहीं है, ठीक है। तो देखो I बराबर होता है ये I फॉर इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और O है आपकी वस्तु की लंबाई। O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये होता है O है आपका वस्तु की लंबाई, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको वस्तु की लंबाई दे रखी होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई दे रखी होगी, कई बार आवर्धन पूछ लेता है, कई बार प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, तो ये होता है आपका n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। देखो n क्या है, n है आपका अपवर्तनांक, ठीक है, और c क्या है आपका, c है क्रांतिक कोण। ध्यान रखना, ठीक है। n बराबर क्या होता है 1/sin c, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। अगला है 5 नंबर, क्या है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर आपसे ये पूछे कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, तो निकालेंगे इस तरीके से कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए अगला देखिए। अगला है 6 नंबर कि लेंस का सूत्र, ठीक है। लेंस का सूत्र, ये उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ध्यान रखना, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, केवल यहाँ प्लस होता है, और लेंस के लिए क्या होता है माइनस, यानी लेंस के लिए माइनस और दर्पण के लिए प्लस, ठीक। दोनों की फोकस दूरी निकालने का फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक। तो आपको ये पता तो है कि f क्या है यहाँ फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है आपकी वस्तु की दूरी। ये हम ऊपर लिख चुके हैं।
चलिए अगला देखिए, अगला है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P बराबर होता है आपका 1/f या 100/f। ठीक, कैसे? जब f आपका मीटर में दे रखा हो, ध्यान रखना, जब फोकस दूरी आपकी मीटर में दे रखी हो तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, और जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम लिख दें कि P आपकी है, P बराबर है लेंस की क्षमता। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है आवेश। ठीक है, आवेश होता है, देखो आपका Q बराबर NE। अब इसके लिए फार्मूला है Q बराबर NE, एक फार्मूला है Q बराबर IT। ठीक है, तो लिखेंगे तो जहाँ Q बराबर क्या है? Q है आपका आवेश, ठीक है, और N है आपकी, N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, I बराबर क्या है? I बराबर है आपकी धारा। ठीक है, और T बराबर है आपका समय। एक एक चीज़ लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ पता है ना तो न्यूमेरिकल आप चुटकी में हल करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी न्यूमेरिकल हल करने में। बशर्ते बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ को क्या है, क्या कहते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। अगला है विभव। ठीक है, तो विभव को हम देखो V से डिनोट करते हैं, और V बराबर होता है आपका W/Q। ठीक, विभव और विभवांतर का फार्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों का फार्मूला एक ही है। ठीक है, तो V बराबर हो गया आपका विभव, W बराबर हो गया आपका कार्य, और Q बराबर हो गया आपका आवेश, Q बराबर आवेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रतिरोध। ठीक, क्योंकि प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो R बराबर होता है आपका फार्मूला, एक तो होता है R बराबर B/I, दूसरा होता है B बराबर IR। इससे बना दिया। ठीक है, फार्मूला यही है, इससे बना दिया। देखो I को इधर ले गए तो B बराबर हो गया आपका IR। अगर I का मान निकालना हो तो R इधर चला गया भाग में इसके, तो I बराबर होगा आपका B/R। ठीक है, तो लिख देंगे कि जहाँ R बराबर क्या है आपका प्रतिरोध है, ठीक, B आपका विभवांतर हो गया, और I आपकी धारा हो गई। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि विशिष्ट प्रतिरोध निकालिए। तो देखो विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं रो से। ये है रो बराबर होता है आपका RA/L। ठीक है, RA/L। तो डिफाइन कर देते हैं कि रो क्या है आपका? रो है आपका यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, R है आपका प्रतिरोध, ठीक है, A है आपका क्षेत्रफल, A आपका है क्षेत्रफल, और L है आपका लंबाई। ठीक है, L क्या है? लंबाई। जो भी चालक दे रखा हो उसकी लंबाई होगी L। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो इसका फार्मूला होता है I बराबर E/R प्लस R। I बराबर E/R प्लस R। तो जहाँ I क्या है आप पता है, I आपको क्या है? धारा है, और E क्या है? E है वैद्युत वाहक बल। लिखेंगे E बराबर है आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, अलग लिख दूँ, गलत हो गया। ठीक, और R आपको पता है, R क्या है? प्रतिरोध है, और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r है आपका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, जो प्रतिरोध होते हैं आपके, उसे हम दो तरीके से जोड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? देखो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ते हैं
कि एक ही वायर से सारे प्रतिरोध कनेक्ट कर दिए, एक के बाद दूसरा आ रहा है, तो ये कौन सा क्रम होगा आपका, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN। जितने भी प्रतिरोध दे रखे होंगे उन्हें इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक, अगला है आपका समांतर क्रम संयोजन। देखो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े होते हैं, अलग अलग वायर से अलग अलग प्रतिरोध। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बने तो समांतर क्रम संयोजन होता है और उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डैश 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 जितने भी प्रतिरोध दे रखे होंगे आपको। ठीक है, सीरीज जाती है आपकी RN तक, जितने प्रतिरोध दे रखे हैं सबको आप इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऊर्जा व्यय की दर। ठीक है, ऊर्जा व्यय की दर, तो इसके लिए फार्मूला होता है P बराबर BI। ठीक है, P बराबर BI। तो जहाँ देखो B का पता है आपको, I की पता है, I धारा है और B है आपका वोल्ट विभवांतर या विभव। ठीक, और P बराबर क्या है आपकी ऊर्जा व्यय की दर, लेकिन P बराबर क्या है ऊर्जा व्यय की दर। ठीक, इसके लिए एक और फार्मूला होता है, क्या होता है R बराबर B स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, ऊर्जा व्यय की दर निकालने का एक और फार्मूला होता है कि R बराबर B स्क्वायर अपॉन P। ठीक, R का पता है आपको, R क्या है यहाँ प्रतिरोध है। चलिए अगला देखिए। अगला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय बल में संबंध। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय बल में संबंध, तो ये संबंध होते हैं, दो संबंध होते हैं इसके कि F बराबर BIL साइन थीटा और दूसरा होता है F बराबर QVV साइन थीटा। ठीक है, तो देखो जहाँ F बराबर क्या है, F बराबर है आपका चुंबकीय बल, F है आपका चुंबकीय बल। ठीक, B क्या है आपका, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। I को आपको पता ही है, I धारा है और L है आपका लंबाई। ठीक है, थीटा बराबर आपका कोण हो गया, जिस कोण पर झुका होगा चालक, कोण हो गया। और ये बता स्मॉल b, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध। ठीक है, विद्युत वाहक बल और चुंबकीय, तो क्या है फार्मूला इसका कि E बराबर N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। ठीक है, E बराबर N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T। तो देखो जहाँ E बराबर क्या है, E है आपका वैद्युत वाहक बल। ठीक है, N क्या है, N है आपकी कि कुंडली में चक्रों की संख्या, कुंडली में चक्रों की संख्या। ठीक है, डेल फाई आपका चुंबकीय फ्लक्स, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, और डेल्टा टी है आपका क्या, समय अंतराल, क्या है समय अंतराल। अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा है और आपको सभी फार्मूले याद हैं तो अब आपका क्लास 10 की साइंस का कोई भी न्यूमेरिकल खुद से करके देखो। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इन फार्मूलों की क्या वैल्यू है। ठीक है, कोई भी सवाल आप चुटकी में हल कर दोगे अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है और आपको दिए गए सब फार्मूले आपको अच्छे से आते हैं तब। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।